नमस्कार, महुआ खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम बुलेटिन बिहार झारखंड की खबरों का। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला खबर है भोजपुर जिले के बिलौटी गांव निवासी भरत तिवारी गोलीकांड को लेकर, जहां अब राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। कई संगठनों के प्रतिनिधि और समाज सेवी लगातार पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठा रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय भोजपुरी संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुमार शिलभद्र ने घटनास्थल का दौरा किया और परिजनों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी भी ली। बिलौटी में जो कांड हुआ भरत तिवारी इनकाउंटर मामला तो पूरा सुर्खियों में है। इस एक तरफ से देखिए, अभी हाल ही के दिनों में एसपी गए थे तो एसपी पर भी चंदन तिवारी जो छोटे भाई हैं भरत तिवारी के, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि एसपी किनारे बुला के और उनको कहे कि जो हाल भरत तिवारी का हुआ है वो तुम्हारा भी हो सकता है। अगर मैं डॉक्टर कुमार शिलभद्र, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय भोजपुरी संस्थान। तो देखिए, राष्ट्रीय भोजपुरी संस्थान के अध्यक्ष हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको हम बताते चलें कि जिस तरह से जाके वहाँ की स्थिति इन्होंने देखा, क्या कहेंगे, क्या लगता है जो एक है मामला की जो आत्मसमर्पण के बाद पुलिस ने गोली मारी, न्याय का मामला हो गया, न्यायिक मामला हो गया, जज जांच कर रहे हैं, लेकिन समाज की सेवा कर रहा है कोई तो उसको इस तरह से करना चाहिए, पुलिस को गोली मारना चाहिए था क्या? वो सिचुएशन जो भी है, लेकिन वो जो सामने नजर आ रहा है, जो वो अपने से कॉलिंग किया है, वीडियो कॉलिंग, और वो अपने से दिखा रहा है कि हाँ फेंक दिया, हाँ उनके बातचीत करने का ढंग जो भी हो, लेकिन फेंक दिया। क्या लगता है? अब इस मुद्दा पर जो है सो हम यही कहना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है, और ठीक है उन्होंने फेंक दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। पंचायत विकास दिवस के अवसर पर मदनपुर प्रखंड की बनिया ग्राम पंचायत में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार की पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री एवं औरंगाबाद की प्रभारी मंत्री रमा निषाद ने किया। इस अवसर पर जून माह की थीम महिला हितैषी ग्राम पंचायत के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और पंचायतों में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आरक्षण और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सशक्त बना रही है तथा देश का समग्र विकास महिलाओं की जागरूकता और सहभागिता से ही संभव है। महिलाएं जो 2005 से पहले वो कुंठित थी, वंचित थी, और उन महिलाओं का आज के समय में जो सम्मान मिला है, आज महिलाएं आत्मनिर्भर, आत्मसंबल बनी है। सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाकर इस समाज के जो अंतर था उस अंतर को सरकार ने बराबर का दर्जा दिया और ये महिलाएं अब बढ़ चढ़ के आगे निकल रही हैं। और ये महिलाएं जब आगे बढ़ी हैं, अब बढ़ेगी तभी विकास होगा, समाज का, देश का विकास होगा। और बढ़ते हैं आगे। औरंगाबाद पंचायतों को महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास का केंद्र बनाने के उद्देश्य से औरंगाबाद जिले में पंचायत विकास दिवस उत्साह और जन भागीदारी के साथ मनाया गया। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम महिला हितैषी ग्राम पंचायत रखी गई, जिसके तहत जिले के सभी प्रखंडों और ग्राम पंचायतों में जागरूकता प्रभात फेरी निकाली गई। जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं, जीविका दीदियों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविका, सहायकों, जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रभात फेरी के दौरान प्रतिभागियों ने नारों और संदेशों के माध्यम से महिला अधिकार, शिक्षा, स्वच्छता, ग्रामीण विकास और पंचायतों की भूमिका को लेकर लोगों को जागरूक किया। पंचायत विकास दिवस के अवसर पर महिलाओं को शासन और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने तथा पंचायत स्तर पर उनकी भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। प्रशासन का मानना है कि महिला हितैषी पंचायतें ही सशक्त और आत्मनिर्भर गांवों की आधारशिला बन सकती हैं। जिला प्रशासन लगातार ऐसी गतिविधियों के माध्यम से पंचायतों को जन कल्याणकारी और सहभागी बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है।
अब बढ़ते हैं आगे। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में सोशल मीडिया पर सांसद मनीष जायसवाल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म पर सांसद के समर्थन और विरोध में लगातार पोस्ट साझा किए जा रहे हैं। विरोधी पक्ष ने विकास का वादा किया था, हिसाब भी दीजिए जैसे पोस्टर वायरल कर शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, रोजगार और अन्य स्थानीय मुद्दों पर सवाल उठाए। वहीं सांसद समर्थकों ने इन आरोपों को फर्जी आईडी और सुनियोजित अभियान करार देते हुए पलटवार किया है। उनका कहना है कि सांसद की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर विरोधी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे। सरायकेला में आगामी ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ रथ मेला को लेकर रविवार को मौसी बाड़ी परिसर में श्री जगन्नाथ रथ मेला समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में रथ मेला की तैयारियों, व्यवस्थाओं और समिति के पुनर्गठन पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी को सर्वसमिति से लगातार 19वीं बार निर्विरोध रूप से समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष चुने जाने के बाद मनोज कुमार चौधरी ने समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सहयोग और समर्पण से इस वर्ष भी रथ मेला भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जाएगा। सबसे बड़ा धार्मिक पर्व रथ यात्रा सामने आने वाली है। उसके लिए हर वर्ष की भांति रथ मेला समिति की बैठक हुई है। बैठक में कमेटी का पुनर्गठन हुआ है और 19वीं बार मुझ पर भरोसा जताते हुए मुझे अध्यक्ष का दायित्व मिला है और मैं पूरी निष्ठा के साथ इस क्षेत्र की धार्मिक भावना और श्रद्धालुओं का सुविधा का ध्यान रखूंगा। इस बार मेले में देव सभा का आकर्षक रूप से भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। मनोरंजन के लिए सभी वर्ग को ध्यान में रखा गया है। इस बार मेले में जलपरी आकर्षण का केंद्र होगी। महिलाओं, बुजुर्ग सबके लिए व्यवस्था है और मेन रोड जो कोर्ट मोड़ से थाना चौक तक अंडा, मांस, मछली पर प्रतिबंध रहेगा और सभी दुकानदार गुणवत्ता, क्वांटिटी और उचित दर पर सामान विक्रय करेंगे। बढ़ते हैं आगे। हजारीबाग में रविवार को मांडू विधानसभा क्षेत्र के विस्थापित आदिवासी गांवों के प्रतिनिधियों का एक महत्वपूर्ण जुटान सांसद सेवा कार्यालय में आयोजित किया गया। सांसद मनीष जायसवाल से सीधा संवाद कर पुनर्वास, रोजगार, बुनियादी सुविधाओं और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। ग्रामीणों ने विस्थापित परिवारों के लिए समुचित पुनर्वास, शरण स्थलों के विकास और संरक्षण, सड़क, बिजली, पेयजल, नाली तथा सामुदायिक भवनों जैसी सुविधाओं की मांग की। साथ ही स्थानीय युवाओं को उद्योगों और सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। सांसद मनीष जायसवाल ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि हर जायज मांग का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही टाटा और सीएसएल प्रबंधन तथा प्रभावित ग्रामीणों के बीच सीधी वार्ता कराई जाएगी ताकि विस्थापन और विकास से जुड़े मुद्दों का स्थायी समाधान निकाला जा सके। वहीं इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का आदिवासी हित में बताते हुए राज्य सरकार पर आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप भी लगाया। बैठक के बाद सभी ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक श्रवण किया। अब बढ़ते आगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने रविवार को चाईबासा सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले को पिछले लगभग 10 वर्षों में डीएमएफटी फंड के तहत 3000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिली, लेकिन इसका अपेक्षित उपयोग नहीं हो सका। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार की जरूरत बताते हुए सरकार से जवाब मांगा। मरांडी ने ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था, बेरोजगारी, पलायन, झींक पानी उद्योग, सारंडा क्षेत्र में वनपट्टा और खनन प्रभावित परिवारों के मुआवजे जैसे मुद्दे भी उठाए। उन्होंने बालू घाटों की नीलामी और बंद खदानों को लेकर सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए अवैध उत्खनन बढ़ने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व मंत्री बंड कुंवर गागराई सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहाँ के जो नौजवान लोग थे, हमें वहाँ की समस्याओं से भी लोगों ने अवगत कराया। विशेष था, एक तो विद्यालय भवन में शायद कमरा नहीं है, सड़क की स्थिति दयनीय था, जो कि हमने जाते समय भी देखा।
फिर लोगों का कहना है कि जब कोई बीमार हो जाए तो फिर एम्बुलेंस भी जल्दी मिलता नहीं है। तो लोगों की डिमांड ये थी कि भाई पंचायत स्तर पर अगर होता तो फिर शायद हम लोगों को अधिक सुविधा। बढ़ते आगे, झारखंड में राज्यसभा चुनाव के बाद महागठबंधन में मतभेद और खींचतान के चर्चाओं के बीच झामुमो के केंद्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता विनोद पांडे ने बड़ा बयान देते हुए सभी अटकलों को खारिज कर दिया। चतरा में आयोजित झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला स्तरीय बूथ सम्मेलन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे विनोद पांडे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि महागठबंधन में सब कुछ टनाटन चल रहा है और गठबंधन में शामिल किसी भी दल के बीच किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि किसी मुद्दे पर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री और गठबंधन के नेता आपस में बैठकर समाधान निकाल लेंगे। चतरा कॉलेज परिसर स्थित मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित सम्मेलन में जिले भर से पहुंचे बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान विनोद पांडे ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, सदस्यता अभियान को तेज करने और सरकार की योजनाओं का आम जनता तक पहुंचाने का गुरु मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि मजबूत बूथ संगठन ही चुनावी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। खराब मौसम और बारिश के बावजूद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। बढ़ते आगे, चतरा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लावालौंग थाना क्षेत्र के होसर धनियोना गांव से भारी मात्रा में प्रतिबंधित डोडा बरामद किया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान कुल 912 किलोग्राम डोडा जब्त किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 37 लाख रुपए बताई जा रही है। सिमरिया एसडीपीओ नागर गोजे शुभम भावसेब ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि गांव निवासी जंगली गंजू अपने पुराने मिट्टी के मकान में भारी मात्रा में डोडा छिपाकर रखे हुए हैं और इसे बाहर के कारोबारियों तक पहुंचाने की तैयारी चल रही है। नई सूचना के सत्यापन के बाद विशेष छापेमारी दल का गठन कर कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस टीम ने जैसे ही मकान में दबिश दी, आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन तलाशी के दौरान 912 किलो प्रतिबंधित डोडा और आरोपी का बैंक फेसबुक बरामद किया गया। पुलिस को आशंका है कि बैंक दस्तावेजों से अवैध कारोबार के वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर फरार आरोपी और उसके सहयोगी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। चतरा पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके तहत समझा था कि लावालौंग क्षेत्र में होसीर गांव के धनियोना टोला में वहां पे कुछ लोगों द्वारा अवैध अफीमो डोडा का भंडार लगा के रखा है और उसे बेचने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो इसी क्रम में एक छापामारी दल का गठन किया गया और उप छापामारी दल ने जब वहां पे रेड किया तो जंगली गंजू के मिट्टी के घर में काफ़ी मात्रा में डोडा पाया गया। डोडा का कुल वज़न है 912 किलोग्राम और वहाँ पे जब रेड करने के लिए गए तो वहाँ के पूरे गांव वाले वहाँ से भाग गए थे, तो वहाँ पे किसी का अरेस्टिंग नहीं हुआ। आगे पुलिस इसमें अरेस्टिंग में कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में कमर्शियल क्वांटिटी का डोडा सीज हुआ है, तो इसलिए एनडीपीएस थाना में केस नंबर 226 दर्ज किया गया है। कितना मूल्य का होगा ये डोडा? 912 किलो का टोटल मूल्य होगा लगभग 1 करोड़ 36 लाख। गिरफ्तारी हुई नहीं है, लेकिन जो लोग इसमें शामिल है उनका नाम पता हम सत्यापन कर रहे हैं। बढ़ते आगे, पश्चिमी सिंहभूम के मंजारी थाना क्षेत्र के मारिया साइड टोला में पारिवारिक विवाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां नशे में धुत एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से काटकर अपनी बहू और 8 वर्षीय भतीजी की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतकों की पहचान 30 वर्षीय नानिका बिरुआ और उनकी बेटी शर्मिला बिरुआ के रूप में हुई है। नई घटना के समय मृतका का पति दखल सिंह बिरुआ मवेशी चराने गया था। इस बीच घर में रहने के विवाद को लेकर आरोपी रमाय बिरुआ ने कुल्हाड़े से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए कांडे बिरुआ भी इस हमले में घायल हो गए। सूचना मिलते ही मंजारी थाना प्रभारी दिलीप मांझी के नेतृत्व में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रमाय बिरुआ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कर लिया। इस दौरे हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। 3 बजे के अमा को कहीं दौरी गुपी के और बिटा ने रदमिंडा ओने यू किडा nya on ge ini tulse biru ini cenam आवाज के रदन रंजन बिटा ने ते cenam दो नेते निरियना। आप आए तो देखे, क्या देखे वहाँ पर? बढ़ते आगे, हजारीबाग जिले के टाटी जरिया प्रखंड स्थित परतंगा गांव में सरकार की महत्वाकांक्षी जल नल योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई इस योजना के तहत गांव में पानी की टंकी और पाइपलाइन का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन
योजना शुरू होने के करीब 2 वर्ष बाद भी ग्रामीणों को एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि आज भी उन्हें पीने और घरेलू जरूरतों के लिए नदी और चापाकलों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या और गंभीर हो जाती है जब लोगों को दूर दराज के जल स्रोतों तक जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव के कई चापाकल भी समय समय पर खराब हो जाते हैं, लेकिन उनके मरम्मत के लिए प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की जाती। आरोप करते अगली खबर का, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए वो प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया जाए और जो कि पूरा घटनाक्रम की जांच कर रहा है। बढ़ते आगे, मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के 20 नंबर पहाड़ स्थित बंद पड़े खदान में जमा पानी में डूबने से 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान महादेवरन निवासी जगलाल चौधरी के इकलौते पुत्र सुमन चौधरी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सुमन रविवार को अपने दोस्तों के साथ बंद खदान में नहाने गया था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। काफी देर तक तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर साथियों ने ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद सुमन को पानी से बाहर निकालकर मिर्जा चौकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां से बेहतर इलाज के लिए उसे पीरों पौंती अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। 4 भाई बहनों में सुमन अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, जिससे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। तो आपको बता दें, साहिबगंज में खदान हादसे से इलाके में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें, बंद खदान में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। आपको जानकारी दे दें कि एक किशोर गहरे पानी में चला गया नहाते वक्त, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। एक बंद खदान 17 वर्षीय किशोर की अब कब्र बन गई है। आपको बता दें, इकलौते बेटे की मौत से अब परिवार बेहाल हो चुका है। तो इकलौते पुत्र उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। आपको बता दें, वो नहाने गया था अपने दोस्तों के साथ बंद एक बड़ी खदान में, जहां पर डूबने से उसकी मौत हो गई। और अब खबर मोतिहारी से, जहां आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपने बेटे चेतन आनंद के साथ हुए राजनीतिक व्यवहार को लेकर नाराजगी और निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ लोगों ने वास्तविक जन समर्थन और जमीनी स्थिति को समझने के बजाय गलत सर्वे रिपोर्टों और भ्रामक आकलनों के आधार पर फैसले लिए, जिसका असर उनके बेटे के राजनीतिक भविष्य पर भी पड़ा। आनंद मोहन ने दावा किया कि उनके और उनके परिवार को लेकर प्रस्तुत की गई कई सर्वे रिपोर्ट वास्तविकता से कोसों दूर थी और उनका उद्देश्य केवल भ्रम की स्थिति पैदा करना था। उन्होंने अपने समुदाय के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके। चेतन आनंद को कहा गया सर्वे रिपोर्ट आपके खिलाफ गलत है, और जो एक दिन पार्टी की मेंबर नहीं थी, नेता जिसको पहचानता नहीं था, कोई योगदान नहीं था, कोई निष्ठा नहीं थी पार्टी के प्रति, उसका सर्वे रिपोर्ट आ गया। वो विधायक भी बनी और उसके बाद मंत्री भी बन गई। ये सर्वे रिपोर्ट है, ये हम सब के लिए सर्वे रिपोर्ट है, इन लोगों के लिए लड़वे रिपोर्ट है, सबको लड़ा देगा। कोई एक जीत के जाता है, नहीं जीत के जाता है, राज्यसभा भेज के बगल से राज्यसभा भेज के मंत्री बनाया जाता है। हुआ है कि नहीं हुआ? एक आदमी है तो 100%, 3 आदमी है तो 70%, लेकिन हम 6 लोग हैं, किसी का मुंह कान नहीं है, सब बकलोल ढकलोल अकलोल भुसकोल है। कोई इस लायक नहीं है कि हम केंद्र में मंत्री बने, और कोई बोलता भी नहीं। हम नेता थे, आज हम हर एक पार्टी के प्रवक्ता हैं। नेता नहीं है, प्रवक्ता मतलब भोंपू, जो नेता कहेगा वही भौंकिए। दूसरा किसी को जवाब सामने आकर देने की हिम्मत नहीं होती, जुर्रत नहीं होता। हमारे ही समाज के पार्टियों के दरवाजे पर पट्टा पहन के जो एलसीसीएन है, उसी को छोड़ा जाता है भौंकने के लिए। अब बढ़ते आगे, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हवलदार सुनील सिंह के नाम को नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर और 3D वॉल में शामिल किए जाने पर उनके परिवार ने गर्व व्यक्त किया।
शहीद के पिता जनार्दन सिंह ने कहा कि यह उनके बेटे के बलिदान के लिए देश की ओर से मिला सम्मान है, जिससे पूरा परिवार गौरवान्वित है। हालांकि उन्होंने सरकार से शहीद परिवार को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने की भी अपील की। जनार्दन सिंह ने विशेष रूप से शहीद के पुत्र के लिए नौकरी और अन्य घोषित सुविधाओं को शीघ्र लागू करने की मांग की। इस मौके पर रिश्तेदार अभिषेक कुमार ने भी परिवार की भावनाओं को साझा करते हुए कहा कि शहीद का नाम राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज होना पूरे क्षेत्र के लिए सम्मान की बात है, लेकिन परिवार की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। परिवार ने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही सभी लंबित वादों को पूरा करेगी। अब बढ़ते हैं आगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने संगठनात्मक कार्यशैली और हालिया राजनीतिक बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं का जनता से जुड़ाव एक पुरानी और मजबूत परंपरा है, जिसमें लाखों कार्यकर्ता अपने जीवन का बड़ा हिस्सा जनसेवा में समर्पित करते हैं और बिना थके लोगों के लिए काम करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के कथित बयान पर पूछे गए सवाल पर आदित्य साहू ने कहा कि उन्होंने वह बयान नहीं दिखाया और उन्हें नहीं लगता कि उनके द्वारा ऐसा कुछ कहा गया होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बयानों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है और राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। को अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करने वाली है और वहाँ पर लाखों कार्यकर्ता में जीवन देने का काम करते हैं। घर बार छोड़ करके पहाड़ जैसी जिंदगी को जनता के लिए समर्पित। इस प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय जी ने बयान को दिया है, मैंने देखा नहीं हूँ, मुझे लगता है कि इस प्रकार का बयान उन्होंने किया नहीं होगा। लोग तोड़ मरोड़ करके उनको बयान को प्रस्तुत करने का काम किया है। हमारी मातृ संगठन और वहाँ पर अच्छे सोच, अच्छे विचार से, राष्ट्रभक्ति के भाव से लोग समाज के लोगों का सेवा करने का काम करते हैं। और हर वह दिन जब कहीं प्रकार के समाज में आपत्ति की आती है तो जनता के दरवाजे पर आरएसएस के लोग बिना स्वार्थ का, बिना लाभ का। बढ़ते आगे। रांची में झामुमो के राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने समसामयिक राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कई अहम बयान दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऊर्जा संरक्षण और सोना खरीदने को लेकर की गई अपील पर कहा कि ऊर्जा बचत समय की जरूरत है और हर नागरिक को इसके प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए। साथ ही उन्होंने आर्थिक निवेश और बचत के विभिन्न विकल्पों पर भी लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी। राम मंदिर चंदा गबन के आरोपों पर उससे जुड़े इस्तीफों के मुद्दों पर उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता के आरोप सामने आते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। चलिए तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहे मोह खबर। धन्यवाद।